Hello and welcome back to the channel. My name is Mona and you are watching English with Blazer Mona. Hope you people are doing great and learning this language great way. In today's videos, I'm gonna share with you usage of let so that you can improve your English by using let. तो फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है कि मैम जो लेट के यूज हैं वो हम किस तरीके से करते हैं, लेट का यूज सेंटेंसेस में किस तरीके से किया जाता है सो दैट हम स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें बाय यूजिंग ऑफ लेट। तो फ्रेंड्स, लेट का सबसे पहले हम मीनिंग जान लेते हैं कि लेट का मीनिंग क्या होता है। लेट का मीनिंग होता है करने देना। लेट का मीनिंग क्या होता है? करने देना। आप कह सकते हैं टू परमिट यानी परमिट करना या फिर अलाउ करना। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे लेट का यूज सेंटेंसेस में किस तरीके से करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जो लेट से रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे सोने दो, मुझे पढ़ने दो। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम किस तरीके से फॉर्म करते हैं? लेट मी रीड, लेट मी रीड, लेट मी गो, लेट मी स्लीप। इस तरीके से ये जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। वो ऑलरेडी आप जानते भी होंगे। मुझे पढ़ने दो, मुझे जाने दो, मुझे सोने दो। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस सेंटेंस की हेल्प से पहले हम लेट को डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअल में हाइड होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? हाइड होता है। यहाँ पे जैसे हम सामने वाले व्यक्ति से कह रहे हैं तो यू लेट मी रीड, इस तरीके से हो जाएगा। यू लेट मी गो, यू लेट मी स्लीप। यहाँ सब्जेक्ट हाइड होता है। तो यहाँ पर जो लेट है वो आपका क्या काम कर रहा है? लेट यहाँ पर आपकी मेन वर्ब है और ये जो मी है वो क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या है ये? अगर हम सेंटेंस को बोलते हैं मुझे जाने दो, तो मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं है। जब हम हिंदी में कहते हैं मुझे जाने दो, मुझे जाने दो या पढ़ने दो, जो भी है, तो जब आप इस मुझे को बोल रहे हैं तो ये मुझे जो वर्ड आता है हिंदी का, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट तो एक्चुअली में यहाँ हाइड है, छिपा हुआ है। तो मुझे जाने दो, ये मुझे आपका क्या है? ये मी आपका क्या है? ये है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और यहाँ पर ये जो लेट है ये आपका क्या है? लेट आपका मेन वर्ब है। लेट जो आपका है वो क्या है? मेन वर्ब है। तो फिर जब लेट मेन वर्ब है तो रीड क्या है? अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि रीड क्या है। रीड एक्चुअल में आपका सेकेंडरी वर्ब है। रीड आपका सेकेंडरी वर्ब है। लेट आपका मेन वर्ब है या आप इसे कह सकते हैं प्राइमरी वर्ब, क्योंकि सेंटेंस में दो वर्ब का यूज हो रहा है तो इसको हम पहले यूज कर रहे हैं। तो ये मेन वर्ब तो है ही है और साथ में ये कैसी हो गई आपकी? प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब। और रीड आपकी हो गई सेकेंडरी वर्ब और मी आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ सब्जेक्ट हाइड होता है। अब रही बात लेट को दूसरे सेंटेंसेस में यूज करने की, तो जिस तरीके से हमने लेट को यहाँ यूज किया है सेम उसी तरीके से हम लेट को दूसरे सेंटेंसेस में यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। कुछ भी चेंज नहीं होता है। लेट के साथ पोजीशन हमेशा यही रहती है, मेन वर्ब, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और उसके बाद जो भी आपकी सेकेंडरी वर्ब है वो, और उसके बाद जो भी आपके अदर वर्ड हैं वो। तो आइए देखते हैं हम दूसरे सेंटेंसेस में, यानी कि जो अगर अदर टेंस का सेंटेंसेस आएंगे तो उसमें हम किस तरीके से लेट का यूज करके सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट से रिलेटेड किसी सेंटेंस को फॉर्म करने से पहले हम यहाँ देख लेते हैं एक स्ट्रक्चर जो मैंने अभी एक छोटे से सेंटेंसेस के रूप में पिछली स्लाइड में समझाया था कि जब हम लेट से रिलेटेड कोई सेंटेंस बनाते हैं उसमें पहले आपका सब्जेक्ट आएगा ही, अगर वो अफर्मेटिव है और नेगेटिव है। सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या फिर पास्ट इंडेफिनिट का है तो वहाँ पर जब लेट आपका मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा होगा तो लेट ही आएगा। अदरवाइज फिर क्या होगा? आपकी जो भी हेल्पिंग वर्ब होंगी वो आएंगी। हेल्पिंग वर्ब होंगी आपकी वो आएंगी। तो अब क्या होगा? जो अदर सेंटेंसेस होंगे उनमें हेल्पिंग वर्ब के बाद लेट आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद लेट आएगा
और जो भी चेंजेज होने होते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वो आपके लेट में ही होंगे, ना कि उसकी सेकेंडरी जो सेंटेंस बनेगा उसकी सेकेंडरी वर्ब में। और लेट के बाद आएगा आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा वो, और उसके बाद आएगी आपकी सेकेंडरी वर्ब। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो मैंने लेट लिखा है ये स्पेशली आपका केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के लिए है। वैसे तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो भी आपकी इज, एम, आर, वॉज, वर, या फिर कोई भी मॉडल वर्ब, शुड, शुड बी, शुड हैव हैड, जो भी होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब वो यहाँ आ जाएगी। ये केवल मैंने किस लिए लिखा है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट के लिए और आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए लिखा हुआ है ये लेट, अदरवाइज मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब हम देखते हैं इसके बाद आपका क्या होगा, जो भी आपकी अदर थिंग्स होंगी सेंटेंस में वो आपकी सेकेंडरी वर्ब के बाद जोड़ दी जाएंगी। तो हम सेंटेंस देखते हैं, मैं उसे जाने देती हूँ। ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अगर आप लेट का यूज़ सीख रहे हैं फ्रेंड्स तो आपको टेंसेस और मॉडल्स आने चाहिए। अगर आपको टेंसेस और मॉडल्स नहीं आते हैं तो आप लेट का यूज़ नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, अगर आप टेंसेस की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, मैंने टेंस पे पूरी वीडियो बना रखी है, आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा, सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मैंने आपको बताया था जो भी आपकी मेन वर्ब है क्या है वो लेट। तो आई लेट, अब मैंने बताया था आई लेट। अगर हम यहाँ से चलेंगे तो यानी कि मैं यहाँ पे आपको अलग से बता देती हूँ, सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस आपका क्या है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस सेकेंडरी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस सेकेंडरी वर्ब। ये आपका पास्ट और प्रेजेंट के लिए है, उसमें भी एक रूल है उसको भी बताऊंगी मैं। आई लेट, अब आपके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, उसी, मैं उसी, आई लेट हिम क्या करने देता हूँ, जाने देता हूँ, आई लेट हिम गो। ये आपका सेंटेंस होगा आई लेट हिम गो, ये इस तरीके से बनेगा आई लेट हिम गो। वो मुझे खेलने देता है, जो मैंने अभी रूल बताया था, मैं जो छूट रहा है वो मैं अभी आपको इसमें समझाऊंगी। वो मुझे खेलने देता है, तो वो यानी कि ही लेट, मेन वर्ब आपकी क्या है लेट, वो देता है लेट, ही लेट मी, मुझे, आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है मुझे, ही लेट मी प्ले। हो गया सेंटेंस? नहीं फ्रेंड्स, ये सेंटेंस अभी भी रॉन्ग है। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही थी, जो आपकी पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ा सा चेंज रखती है। पास्ट इंडेफिनिट में लेट जब यूज होता है तो वो सेकंड फॉर्म में यूज होता है, लेकिन बाय लक लेट की सेकंड फॉर्म भी लेट ही होती है और थर्ड फॉर्म भी लेट ही होती है। तो आप जब पास्ट का कोई सेंटेंस बनाएंगे तो आप आराम से लेट का यूज कर लेंगे सेकंड फॉर्म के लिए, लेकिन जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेट से रिलेटेड कोई सेंटेंस बनाएंगे लेट का यूज करके, तो वहाँ पर हमें सब्जेक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो सब्जेक्ट है वह ही, यानी कि ये कौन है, ये आपका थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप एस या एस का यूज आपको करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा ही लेट्स। क्या हो जाएगा? ही लेट्स। बस यहाँ थोड़ा सा चेंज ये होगा, दोनों के लिए वैसे एक ही फॉर्मूला होगा, पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही लेट्स मी प्ले, अब आप यहाँ पे ओनली लेट नहीं बोलेंगे। अगर ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता तो क्या होता, उसने मुझे खेलने दिया, उसने मुझे खेलने दिया, तब आपका ये सेंटेंस हो जाता ही लेट मी प्ले, ही लेट मी प्ले। आप समझने की कोशिश करिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है स्ट्रक्चर। मैं उसे जाने देता हूँ, ये अगर आपका पास्ट में होता मैंने उसे जाने दिया, तब भी ये सेंटेंस सेम वही रहता। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सामने वाला समझ जाता है कि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या फिर पास्ट की, तब भी ये सेंटेंस होता आई लेट हिम गो। तब ये सेंटेंस क्यों ऐसा होता, क्योंकि लेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लेट। तो हम लेट को लेट लिखते सेकंड फॉर्म के रूप में, तब भी हमें एक जैसा सेंटेंस दिखाई देता, आई लेट हिम गो, ही लेट्स मी प्ले। तुम मुझे पढ़ने नहीं देते हो, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया नेगेटिव सेंटेंस, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तुम मुझे पढ़ने नहीं देते हो। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग उस रूल को यूज करेंगे। यू क्या होता है, नहीं देते हो, नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट का यूज करेंगे, यू डू नॉट। अब करेंगे मेन वर्ब क्या है आपकी लेट, यू डू नॉट लेट। मुझे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मुझे, यू डू नॉट लेट मी
क्या नहीं करने देते हो, पढ़ने। तो ये जो आपका पढ़ने है यानी ये आपकी सेकेंडरी वर्ब है, वो बाद में आएगी। यू डू नॉट लेट मी स्टडी। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने कहा था जो हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, लेट मी गो, लेट अस प्ले, लेट अस रीड, तो उनसे ही सेंटेंसेस बन जाते हैं। आप देख सकते हैं अगर हम इसको ऐसे बोलें, लेट हिम गो, उसे जाने दो, है ना, और मैं उसे जाने देता हूँ, आई लेट हिम गो, इस तरीके से सेंटेंसेस बन जाते हैं। यू डू नॉट लेट मी स्टडी। नेक्स्ट है मैंने उसे जाने दिया, पास्ट इंडेफिनिट में है, क्या होगा, आई, जाने दिया, तो यहाँ आई। अब आपको चाहिए सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म, आई लेट, लेट का लेट रहता है, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है आपका, हिम, आई लेट हिम जाने गो। तो ये यहाँ पर बना था आई लेट हिम गो, आई लेट हिम गो। अब हम देखते हैं, ये मैंने सेंटेंस लिखा है एक फ्यूचर इंडेफिनिट का, आर्यन तुम्हें मिठाई नहीं खाने देगा। तो हमें कुछ नहीं करना है। टेंस अगर आपको आते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप टेंस आते हैं आपको तो आप लेट का यूज़ अच्छे से कर पाएंगे। मॉडल वर्ब्स आती हैं आपको, मॉडल्स यूज़ करना आते हैं, तब आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे लेट का। सेंटेंस होगा आर्यन नहीं खाने देगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट आर्यन विल नॉट लेट, आर्यन विल नॉट लेट। अब आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तुम्हें, आर्यन विल नॉट लेट यू, नहीं खाने। अब क्या चाहिए आपको, सेकेंडरी वर्ब, आर्यन विल नॉट लेट यू ईट, क्या, मिठाई, स्वीट्स, आर्यन विल नॉट लेट यू ईट स्वीट्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लेट का यूज करते हैं। थोड़े से एग्जांपल्स और देख लेते हैं, कुछ मॉडल वर्ब से रिलेटेड एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो आप सेंटेंसेस को जब भी फॉर्म करेंगे तो कुछ नहीं करना है आपको, लेट को मेन वर्ब मानकर चलना है। आप हर सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं उसे जाने नहीं दे रहा हूँ, आई एम नॉट लेटिंग हिम गो, मैं उसे खाने नहीं दे रहा हूँ, आई एम नॉट लेटिंग हिम ईट। इस तरीके से आपको लेट को मेन वर्ब मान के चलना है, सेंटेंसेस को फॉर्म करते जाना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस है, माँ हमें खेलने नहीं दे रही है। तो देख सकते हैं ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, वो भी नेगेटिव। माँ हमें खेलने नहीं दे रही है, तो मदर इज नॉट, ये आपका हो गया अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जानते हैं तो। मदर इज नॉट, नहीं दे रही है, तो अब आपकी इसमें मेन वर्ब क्या है, लेट, तो लेट का क्या हो जाएगा, लेटिंग। लेट की जो फोर्थ फॉर्म होती है यानी कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो क्या हो जाता है, लेट का प्रेजेंट पार्टिसिपल फोर्थ फॉर्म लेटिंग। और इसमें हमेशा 2 टी आकर ही इसको हम लेटिंग पढ़ते हैं या लेटिंग लिखते हैं। मदर इज नॉट लेटिंग हमें, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमें, अस, मदर इज नॉट लेटिंग अस प्ले। ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी वर्ब, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मदर इज नॉट लेटिंग अस प्ले। नेक्स्ट है, बच्चे मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। तो ये भी आपका सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, चिल्ड्रन, अब यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं तो हो जाएगा चिल्ड्रन आर नॉट लेटिंग, मुझे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, लेटिंग मी, बोलने नहीं दे रहे हैं, लेटिंग मी स्पीक। इस तरीके से चिल्ड्रन आर नॉट लेटिंग मी स्पीक। अब मैं यही आपको बता देती हूँ, अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस होता तो क्या सेंटेंस होता, माँ हमें खेलने नहीं दे रही थी, यहाँ पे आपका क्या हो जाता, थी, और जब यहाँ थी हो जाता तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता, यहाँ आपका हो जाता, इस एज को हटा के हम क्या कर देते, वॉज। मदर वॉज नॉट लेटिंग अस प्ले, बच्चे मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, बच्चे मुझे बोलने नहीं दे रहे थे, तो यहाँ आर को हटा के हम क्या कर देते, वर। रूल वही सेम रहता, चिल्ड्रन वर नॉट लेटिंग मी स्पीक। फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हें फुटबॉल खेलने जाने दे सकता हूँ लेकिन केवल शाम को। तो आप देख सकते हैं यहाँ सकता हूँ, तो सकता हूँ के सेंटेंसेस आप जो मॉडल वर्ब कैन है, कैन का यूज करके बनते हैं। तो सेंटेंस क्या होगा आपका, आई कैन लेट यू, आई कैन लेट यू गो टू प्ले फुटबॉल, लेकिन केवल शाम को, बट ओनली इन द इवनिंग, बट ओनली इन द इवनिंग।
आई कैन लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ क्या खेलने, फुटबॉल खेलने, बट ओनली इन द इवनिंग। इसी तरीके से आप कैन के और यूज कर सकते हैं, मैं तुम्हें खाने दे सकता हूँ, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, आई कैन लेट यू गो, आई कैन लेट यू ईट। इसी तरीके से वो मुझे जाने दे सकता है, ही कैन लेट मी गो। तो कैन का यूज, तो कैन आपका क्या है, कैन एक मॉडल वर्ब है। तो इसी तरीके से और भी मॉडल वर्ब होती हैं, उनका यूज करके आप सेंटेंस को लेट के साथ बना सकते हैं। हमें उसे यह किताब पढ़ने देनी चाहिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ यूज होगा शुड का। शुड का मीन्स होता है चाहिए, तो शुड का यूज करके, शुड भी एक मॉडल वर्ब है और शुड का यूज करके हम सेंटेंस बनाएंगे। वी शुड लेट, उसे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, उसे। वी शुड लेट हिम रीड दिस बुक, वी शुड लेट हिम रीड दिस बुक। अगर ये सेंटेंस इस तरीके से होता, हमें उसे यह किताब पढ़ने देनी चाहिए थी, तो क्या हो जाता है सेंटेंस, फिर यहाँ पर हम शुड हैव का यूज करते और लेट की थर्ड फॉर्म तो लेट रहती है, सेंटेंस हो जाता वी शुड हैव लेट हिम रीड दिस बुक। वी शुड हैव का यूज होता है जब चाहिए था का सेंस होता है, किसी काम को करना चाहिए था, वहाँ शुड हैव का यूज होता है और साथ ही साथ लेट का यूज कर देते, तो सेंटेंस हो जाता वी शुड हैव लेट हिम रीड दिस बुक। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। ढेर सारी मॉडल वर्ब होती हैं, कुड हैव का यूज कर सकते हैं हम, कुड हैव, शुड हैव, माइट बी, मे बी, इस तरीके से इन सारी मॉडल वर्ब्स का यूज करके भी हम सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेट का यूज़ नहीं है, हमें मॉडल वर्ब्स आती हैं, हमें टेंस आते हैं, हम लेट का यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की क्लास से आपने लेट का यूज़ सीखा होगा और आप और सारे सेंटेंसेस फॉर्म कीजिए लेट की हेल्प से। आप रिटन वर्क कीजिए, आप सेंटेंसेस बनाइए, उन्हें ट्रांसलेट कीजिए। हिंदी में जो भी आपके माइंड में ऐसा आता है कि मैं उसे नहीं जाने दूंगा, वो मुझे नहीं जाने देगी, तो आप लेट का यूज करके उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। इंग्लिश आपकी इंप्रूव होगी और आपको लेट का यूज आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट माई वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ इट इज, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. We will meet again in the next video. Till then, take care, keep learning, keep practicing. Bye bye.